अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम भाइयों, बुज़ुर्गों, दोस्तों, गुज़िश्ता 2 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर इंडिया के एक ज़माने के टॉप 10 में शुमार होने वाले बहुत बड़े बिलियनियर विजय माल्या, उनकी एक तस्वीर गर्दिश कर रही है जो किसी ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं। लोगों ने उसको बहुत सारे कैप्शंस दिए हुए हैं, प्राइवेट जेट टू लोकल ट्रेन, इस तरह के उन्वानात बांध कर वो तस्वीर चल रही थी। तो बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि बहुत सारे लोग तस्वीरें वगैरह एडिट करके भी आजकल सोशल मीडिया के ऊपर चलाते हैं। तो इसलिए हमने ये सोचा कि सबसे पहले हम उस पूरे तस्वीर को सही ढंग से टेक्निकल एनालिसिस करेंगे, उसकी तहक़ीक़ात करेंगे और फिर हम जो है इस उन्वान के ऊपर एक सबक देंगे। अब जब हमने उसकी पूरी तहक़ीक़ात की तो पता ये चला कि वो जो तस्वीर है वो रियल है और वो है मैनचेस्टर सिटी की, यानी मैनचेस्टर से कोई ट्रेन चलती है, उस ट्रेन के अंदर का ये तस्वीर है जहाँ पे पूरी सीटें मुकम्मल भर चुकी थी और विजय माल्या जो है वो बीच में खड़े हुए थे। तो किसी ने उनको पहचान लिया होगा और उसने उनकी वो तस्वीर ली और सोशल मीडिया पे वायरल कर दी। वाकई में भी मोहतरम दोस्तों, ये इंतहाई इबरतनाक फ़ोटो है। मैं साथ में भी जोड़ रहा हूँ और दोनों फ़ोटो मैं जोड़ रहा हूँ। एक ज़माना तो वो हुआ करता था अर्श वाला वो ज़माना हुआ करता था जब विजय माल्या अपने ख़ुद के जो प्राइवेट जेट्स हैं उनकी लाइन लगी हुई होती थी। जिस प्राइवेट जेट में चाहे उस प्राइवेट जेट के अंदर वो सफ़र कर सकते थे। और ये प्राइवेट जेट का भी फ़ोटो आप देख सकते हैं जिसके अंदर सिर्फ वो अकेले बैठे हुए हैं और उन अकेले के लिए वो प्राइवेट जेट चल रहा है। उसके अंदर आप उनका रुबाब देख सकते हैं और उनका बैठने का अंदाज़ देख सकते हैं। और दूसरी फ़ोटो में जहाँ पे वो एक पब्लिक ट्रेन के अंदर सफ़र कर रहे हैं, इंतहाई आजिज़ी के साथ गर्दन झुकी हुई है और वहाँ पे उनको बैठने के लिए जगह भी नहीं है। जैसे किसी शायर ने कहा है कि जितनी हम छोड़ दिया करते थे कभी पैमाने में, जितनी हम छोड़ दिया करते थे कभी पैमाने में, पैमाना कहते हैं ग्लास को, बोले जितनी हम छोड़ दिया करते थे कभी पैमाने में, आज उतनी भी मुयस्सर नहीं मैखाने में। मैखाना कहते हैं एक बड़ा जो मैखाना होता है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं कि जितनी पैमाने में छोड़ दिया करते थे आज पूरे मैखाने में भी उतनी जो है वो मुयस्सर नहीं है। तो इस शेर का मतलब ये है कि जो इंसान एक ज़माने में प्राइवेट जेट के अंदर सफ़र किया करता था, दौलत की रेल पेल हुआ करती थी, जो खुद अगर चाहता तो अपनी खुद की एक पूरी ट्रेन चला सकता था। आज हालात ऐसे हैं कि वो इंसान, उसके पास में बैठने के लिए ट्रेन में भी जगह नहीं है। आज उसको ट्रेन से सफ़र करना पड़ रहा है आम लोगों के दरमियान में, जिसके अतराफ़ में एक ज़माने में अगर आपने विजय माल्या की पुरानी तस्वीरें देखी होंगी तो हसीनाओं का हुजूम हुआ करता था। हसीनाएँ पूरी चारों तरफ से जो है उनको, जैसे शहद की मक्खियाँ जो है शहद के अतराफ़ में भिन भिनाती है, इस तरीक़े से, बग़ैर उसके तो उनकी आपको कोई फ़ोटो, कोई तस्वीर नज़र नहीं आएगी। लेकिन आज हालात इतने बद से बदतर हो चुके हैं। ये हमारे लिए इबरत है, ये हमारे लिए इबरत है, हमारे किन के लिए इबरत है? हम तमाम लोगों के लिए इबरत है, चाहे आप हिंदू हो, चाहे आप मुसलमान हो, किसी भी समाज से ताल्लुक़ रखते हो। क्योंकि आजकल हमारे जो बयानात है, बहुत सारे जो हर टाइप के लोग सुन रहे हैं और हर धर्म के लोग सुन रहे हैं और मुझे फ़ीडबैक भी देते, इसलिए मुझे कॉमन बताना पड़ रहा है कि ये इबरत है तमाम लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए इबरत है। जिन लोगों को अपने दौलत पे घमंड, जिन लोगों को अपने पैसे पर घमंड, जिन लोगों को अपने पैसे की अकड़, क्योंकि देखो हमारे देश के अंदर सबसे बड़ा जो धर्म है वो पैसे का ही धर्म है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ, जो बहुत सारे लोग मेरे से ये सवाल करते हैं, नहीं मुसलमानों पे अत्याचार हो रहा है, तो मैं उनको यही बोलता हूँ, देखो हमारे देश में मुसलमान, हिंदू और आदिवासी और दलित और क्रिश्चियन और ईसाई और ये कोई मायने नहीं रखता। यहाँ पे मायने रखता है पैसा। अगर आप पैसे वाले हैं, दौलत वाले हैं, फिर आप किसी भी समाज के रहो, किसी भी धर्म के रहो, तो
आपकी कैटेगरी अलग है, और जो जुल्म होता है जिनके ऊपर वो सिर्फ गरीबों पर होता है, उसमें उनका धर्म नहीं देखा जाता है। इसीलिए बहुत सारे बीच में जो वाक़ियात हुए जिसके अंदर जो है कहीं पे पता चला कि एक चूड़ी वाले को मारा गया, मैंने उस पर सबक नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसी दिन का एक और वाक़िया जहाँ पर दलित समाज की 2 औरतों के हाथ बांध दिए गए, महाराष्ट्र के ही एक ज़िले के अंदर हाथ बांधे गए, उनको हाथ बांध के लटकाया गया और उनको मारा गया पूरे गांव वालों ने मिलके। तो उस उन्वान पे किसी ने वीडियो अपलोड नहीं किया। एक ही देश के अंदर 2 वाक़ियात हो रहे हैं। तो प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे ये नहीं है, इससे बड़ा प्रॉब्लम गरीबी और अमीरी का है। जो बेचारे गरीब है उनके कंपैरिजन में जो पैसे वाले हैं, दौलत वाले, उनको लगता है हम बहुत पैसे वाले हैं, हम बहुत दौलत वाले हैं, हम गरीबों को जैसे चाहे वैसे कुचल सकते हैं, जैसे चाहे उनको रगड़ सकते हैं, जैसे चाहे उनको मसल सकते हैं। अब जैसे मैंने 2 दिन पहले एक और वीडियो अपने चैनल पे अपलोड किया था कि 70 साल का एक बूढ़ा इंसान जिसने अपने 65 साल के बीवी को कांधे पे रख कर 4 किलोमीटर तक वो दवाखाने में गया और वो बेचारी बीच में मर गई। कौन था वो? कौन सा धर्म है उसका? मुझे आप बताओ, मेरा सवाल है आपसे। वो गरीब है, उसका धर्म है गरीबी, वो गरीब है, वो इसीलिए वो गरीब होने की वजह से उसके ऊपर ये हालात आए। मुझे आप बताओ, उस गरीब की जगह अगर कोई पैसे वाला रहता, या उसी गांव का ग्राम पंचायत का मेंबर रहता, या वही गांव का सरपंच रहता, या वही एरिया का जो है कोई जो है आमदार रहता, या कोई दूसरा इंसान रहता जो है, वो फ़ौरन फ़ोन करता तो उसके लिए तो एम्बुलेंस आ जाती थी, उसके लिए कई लोग गाड़ियां लेकर आ जाते थे, क्योंकि वो पैसे वाला है। तो हमारे यहाँ पे इंसानियत मर चुकी है। एक बात याद रखो, इंसानियत जिसे कहते हैं ना, इंसानियत वो आज के इंसानों में मर चुकी है। आपका अगर समझो आप पैसे वाले, दौलत वाले हैं, इसी को लोगों ने धर्म बनाया हुआ है। अल्लाह हिफाजत फरमाए। और ये मैं सिर्फ आपको जो है ना यानी ये सिर्फ ये मिसालों में नहीं बता रहा हूँ। जैसा कि अभी जैसे मैंने मिसाल दिया, वो बीमार की मिसाल है या डॉक्टर की, आपको हमारे मस्जिद और मदरसों में भी यही मिलेगा। एक इंसान मशवरे में अगर बैठा हुआ है और वो इंसान में सलाहियतें कूट कूट के भरी हुई है, उसके अंदर कुर्बानियाँ कूट कूट के भरी हुई है, उसके मुजाहिदे, उसकी कुर्बानियाँ, वो सब कुछ होने के बावजूद उसको नज़रअंदाज किया जाएगा और वैसे लोगों को आगे बढ़ाया जाएगा जो दौलत वाले हैं, जो पैसे वाले हैं, जो मालदार है। भले दीनी लाइन है, वो मशवरा दीनी उमूर का हो रहा है, लेकिन उसमें भी गौर करना आप मेरी बात पे। मैं आपको खाली ऐसी हवाई फायरिंग नहीं कर रहा हूँ, आप मेरी बात पे गौर करना। ये हमारे इंडिया की बात बता रहा हूँ मैं, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश जैसे मुल्कों का हाल। बाकी अरब मुल्कों में आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी। वहाँ तो मैंने खुद देखा हूँ, मदीना मुनव्वरा के अंदर सोने चांदी की दुकान है, जहाँ पे सेठ, नौकर और गेट के अंदर खड़ा हुआ जो वॉचमैन है, सब लोग एक साथ में जोहर की नमाज़ पढ़े और एक ही थाल में बैठ के सब लोग खाना खा रहे हैं। वहाँ आपको ये चीज़ नहीं मिलेंगी। लेकिन हमारे यहाँ तो मस्जिदों के मशवरे में भी आपको मिलेगा कि एक गरीब आदमी है, वो इतना बेहतरीन मशवरा दे रहा है, इतनी बेहतरीन राय दे रहा है, उसकी राय को सुना भी नहीं जाएगा। लेकिन वहीं पे कोई पैसे वाला है, भले उसके हराम के धंधे हैं, 2 नंबर के कारोबार है और हराम की कमाई पे वो करोड़पति बना हुआ है, और वो मस्जिद में कभी गलती से हफ्ते में 1 आध बार भी आता होगा, लेकिन अरे हाजी साहब की राय है, जी हाजी साहब फरमाइए हाजी साहब फरमाइए, उसकी राय को तरजीह दी जाएंगी। क्यों? पैसे वाला है, उसके बोलने पर मस्जिदों के नमाजों के टाइमिंग तय किए जाएंगे, हालांकि वो सिर्फ हफ्ते में 1 मरतबा नमाज पढ़ेगा उस मस्जिद के अंदर। ये प्रॉब्लम है हमारा। मैं बता रहा हूँ आपको, ये चीज़ आपको हमारे मस्जिदों में भी मिलेंगी, ये चीज़ हमारे मदरसों में भी मिलेंगी, ये चीज़ आपको, और 1 मरतबा नहीं, मैं आपको ऐसे 100 एग्जाम्पल्स दे सकता हूँ, 100 मिसालें देकर बयान कर सकता हूँ। अगर दीनी उमूर में भी कहीं पे कुछ दीनदार लोग बैठे हुए हैं और वहाँ पे कुछ ऐसे बग़ैर इस्त्री का, मेरे जैसा समझो, अभी जैसे मुझे तो सादे सिंपल कपड़े, मैं बग़ैर इस्त्री के कपड़े पहनता हूँ, ऐसे कपड़ा पहना हुआ जिसके सर पे 50 रुपये की टोपी है, ये रो टोपी भी मैं 50 रुपये की पहनता हूँ, और इसी तरह से जो है जिसके पास में 100-150 रुपये का जो रुमाल है, वैसा रुमाल रखा हुआ अगर कोई इंसान वहाँ पे पहुँच जाए तो ये समझा जाता है यार ये चंदा मांगने को तो नहीं आया,
या अपने मजलिस में बैठेगा तो कहीं अपने गरीबी का किस्सा ना सुना दे और ये बोले कि यार भाई मैं बहुत परेशान हूँ और मैं चाहता था कि तुम लोग मेरी कुछ मदद करो, मेरा कुछ ताउन करो या मेरे लिए कुछ चंदे का इंतज़ाम करो। अल्लाह हिफाजत फरमाए। तो इसलिए मगरिब की अज़ान हो रही है, बात को अब यहीं पे ख़त्म कर देता हूँ इन 2 जुमलों के साथ। अल्लाह के वास्ते पहले इंसान बनो, मुसलमान बनो। मुसलमान की शान बहुत ऊंची होती है, जिसके दिल में सबके लिए जगह होती है। और ये अपनी आँखों से जो है ना दौलत को, खाली दौलत वालों को और दौलत देखने के चश्मे को उतारो, या तुमको अल्लाह ने दौलत वाला और पैसे वाला बनाया है तो उस पर कभी भी घमंड मत करो। ये इबरत है, इबरत। ये विजय माल्या का जो हाल है ये इबरत है, इबरत और नसीहत है हमारे लिए। कब अल्लाह ताला अर्श से फर्श पे ना गिरा दे। और ये दौलत पे घमंड और दौलत वालों की चापलूसी और दौलत वालों के पीछे दुम हिला के फिरना और गरीबों को नज़रअंदाज करना और मशवरों से उनको जो है उनको दूर करना और उनको किस तरीके से हटाया जाए उसकी साजिशें, प्लानिंग वगैरह करना, या ऐसी खबासतें मत करो, वरना अल्लाह ताला उससे भी बदतर हाल करेगा। अल्लाह हिफाजत फरमाए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।